So, Jai Shri Krishna everyone, welcome back again to our channel, Shriji Learning Economics. बच्चे, in the last video we have done consumption function, we have done what is consumption function, we have done what is APC, we have done what is MPC and what are the characteristics of APC, what are the characteristics of MPC. And now अब हम क्विकली जल्दी से हम करेंगे सेविंग फंक्शन. तो जल्दी से लिख लीजिए, राइट डाउन व्हाट इज सेविंग फंक्शन. सो हियर वी गो. सेविंग फंक्शन, जब मैंने आपको पहले ही बोला था, जब वर्ड फंक्शन आएगा बेटा तो आपने लिखना है इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब फंक्शन वर्ड आया तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम. सो राइट डाउन S is equal to FY. So what does it mean? S stands for saving, F stands for function and Y stands for income. इसका मतलब है कि हमारी सेविंग किस पे डिपेंड करती है? हमारी इनकम पे. अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? लॉकर में ज्यादा पैसे जमा करके रखेंगे या ज्यादा whatever. ठीक है. सो मोर द इनकम, more will be the saving, less the income, less will be the saving. So there exists a positive relationship between income and saving. So question क्या हुआ अभी तक? What is saving function? Right? And then what kind of relationship exists between income and saving? So positive relationship. अब आता है क्वेश्चन जो है what is propensity to save. इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं. propensity to save क्या है? So propensity to save is nothing but schedule जिसको आप बोलते हो, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देख लेना. So it is क्या है? ये टेबल है ये, राइट किसका टेबल है? जिसमें मैंने डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम बोला और डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग दिखाया. राइट अगर मैं ले लूं इनकम 0, 100, 200, 300, 400, राइट एंड 500. राइट अब ना सेविंग का कर्व एक तो मैं बताऊं आपको, ये आपको मैंने सबसे पहले टेबल जो कराया था ADAS का. If you have any problem, then you can just go to Shriji Learning Economics. वहां से देख सकते हो आपको. मैंने बताया हुआ कि टेबल कैसे लर्न करना है. तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कंजम्पशन पहली जो लेनी है आपने 40 लेनी है, फिर 80 का डिफरेंस डालना है. ठीक है. अगर कंजम्पशन में 80 का डिफरेंस है तो आपके सेविंग में कितने का डिफरेंस होगा? इन योर सेविंग देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ 20. सो हियर वी गो. पहली सेविंग हमारी क्या होगी? -40. ठीक है. सो पहली सेविंग होगी हमारी -40. क्यों -40 होगी? फर्स्ट सेविंग हमारी होती है ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर. सो उसमें हमने पहली ऑटोनोमस कंजम्पशन ली थी C0 40. सो दैट इज -40 आ गया यहां पर. फिर मैं 20 का डिफरेंस आएगा, देन -20 and then 0, then 20, then 40 and 60. 20 का डिफरेंस लिया है मैंने. लर्न करने, रट्टा नहीं लगाना टेबल को बच्चे, स्मार्ट बनना है आपने. ठीक है. पहला मैंने -40 क्यों लिया? क्योंकि हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 लिया था. सो 40 और 20 का डिफरेंस, दैट्स इट. अब ये सेविंग, ये इनकम, इस पूरे टेबल को हम उत्तर क्या कहते हैं? propensity to save. Is that clear? So propensity to save लिख लीजिए बेटा. propensity to save tells us different level of income and different level of saving. Is that okay? अब मैम propensity to save सेम पैटर्न में जैसे हमने कंजम्पशन किया था फटाफट करेंगे ये हम. यहां पर क्या आएगा? propensity to save, आप पूरा लिखना, मैंने P लिखा है. सो प्रोपेंसिटी टू सेव आपका है 2 पार्ट्स में. क्या? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड देन
marginal propensity to save, right? Average propensity to save, what is it? APC क्या था? C over Y, तो सेम ये है. APS क्या होगा? इज इक्वल टू S over Y, राइट? MPS क्या होगा? सेम डेल्टा S over डेल्टा Y. सेम पैटर्न है कंजम्पशन वाला. जहां पर आपने C लिखा था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो और प्रोपेंसिटी टू सेव, जहां जहां आपने कंजम्पशन लिखा था वहां वहां आपने सेविंग लिख देना, और बिल्कुल डिट्टो है, सेम टू सेम है, राइट? ये आ गया आपका एपीएस, ये आ गया आपका एमपीएस. एपीसी एपीएस फटाफट करते हैं. यहां मैं निकाल देती हूँ एपीएस आपके लिए. सारी कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी, यू कैन डू योरसेल्फ. और यहां बनाएंगे हम एमपीएस. क्या फॉर्मूला है? एस ओवर वाई. एस कितना है? -40 ओवर 0 इंफिनिटी, एंड देन 20 -20 ओवर 100 कितना आ गया? 0.2. देख लो, करके देख लेना. 20 ओवर 100, ये पॉइंट चला गया 0.2. यहां पर 0 ओवर 100 0, एंड देन 200 ओवर 300, 40 ओवर 400 एंड 60 ओवर 500. यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ, राइट? विल नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम ओवर हियर. बस आपने ये देखना, S ओवर Y. S तुम्हारे पास है, Y तुम्हारे पास है, उसको आपने डिवाइड करके आपका क्या निकल जाएगा? APS, राइट? ये आपका APS है. और MPS, अब इसकी ना डायग्राम बना देती हूँ. APS आया, जब APC आया था तो हमने कंजम्पशन की कर्व बनाई थी पुत्र, जो अबव ऑरिजिन शुरू होती है. और APS में क्या बनाने हैं हमने, जल्दी से देख लीजिए. ये है मेरा इनकम ली मैंने यहां पर, यहां मैंने ली सेविंग, यहां मैंने ली इनकम. तो हमें पता है हमारा सेविंग जो है नेगेटिव जोन से शुरू हो रहा है. सो हियर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, लेट इट बी. सो हियर वी गो सेविंग. आधे से ज्यादा आप फटाफट विजुलाइज करिए, सेविंग कर्व को विजुलाइज करिए कि सेविंग कर्व कहां से शुरू होती है? ऑरिजिन से नीचे. सो योर अपवर्ड स्लोपिंग, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, कहां से शुरू होती है? अपवर्ड स्लोपिंग है. ये 5 चीजें आपने याद रखनी है और ये लिखना है. अगर आप उत्तर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या लिया आप नहीं लिखोगे, आपकी डायग्राम क्रॉस, यू विल लूज मार्क्स इन द एग्जाम. सो यह मैंने बना दिया. अपवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव से शुरू हुई है. ये आपका आ गया से. अब मैं बताऊं आपको, एपीएस मैंने दिखाना है. सो आई विल टेक एनी पॉइंट ओवर हियर. सो आई विल एक्सटेंड इट ऑन एक्स एक्सिस एंड आई विल एक्सटेंड द सेम ऑन वाई एक्सिस. आप जल्दी से इसको अपना अल्फाबेट, फेवरेट अल्फाबेट का नाम ले लीजिए. लेट इट बी. मेरा फेवरेट अल्फाबेट है पी. सो मैंने पी नाम दे दिया यहां पर, और इधर मैंने एस लिख दिया, राइट? ये मेरा ओरिजिन है. सो मुझे पता है एपीएस क्या होता है आपका? एस ओवर वाई. सेविंग, यहां पर देखिए, इधर मैंने लिया बेटा सेविंग, इधर मेरे लिए है इनकम. तो सेविंग मेरी कितनी है? ओएस. सो हियर वी गो, ओएस डिवाइडेड बाय ओपी. तो ये मेरा क्या आ गया? एपीएस. अब ना मैं इसी में, हमने बोला था ना स्मार्टली हम काम करेंगे. एमपीएस, उसी टेबल पे वापस चलते हैं पुत्र. एमपीएस यहां देखिए क्या है? डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई. आपको समझ आ रहा ना? आर यू ओके? सो ये क्या है? डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई. तो ये देखिए, अब यहां देखो, मैंने बोला था कितने कितने का डिफरेंस लेना है, हमने 20 का लिया. यहां कितने का डिफरेंस है? 100. इसका मतलब है मेरे पूरे टेबल में डेल्टा एस मेरा 20 है और डेल्टा वाई मेरा क्या है? 100. तो यहां पर क्या आ गया? 20 over 100. That comes out to be 0.2. So very simple. 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 and 0.2. ये मेरा क्या आ गया? MPS. अब ना हमने टाइम सेव करना है. MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. कौन सी कर्व बनानी है? सेविंग कर्व पहले से बना रखी है.
तो उसमें चेंज दिखाते हैं। एक लेवल तो मैं पहले से दिखा चुकी हूं, दूसरा लेवल एक और बना लेते हैं। सो आई विल टेक वन मोर पॉइंट, लेट इट बी पॉइंट V, यहाँ पॉइंट V था, यहाँ एक और पॉइंट ले लेती हूँ V1, तो उसको भी ऐसे एक्सटेंड करूंगी और इसको इधर को एक्सटेंड करूंगी। इसको नाम दे दो S1 और इसको नाम दे दो P1, राइट? ये चेंज है आपका सेविंग में, दैट इज योर डेल्टा S, एंड ये चेंज है आपका इनकम में, दैट इज डेल्टा Y। डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, MPS का फॉर्मूला क्या है? सामने मैंने लिख रखा है, डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। डेल्टा S यहां पर क्या है? SS1, और डेल्टा Y क्या है? PP1। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समटाइम्स आपको, क्योंकि इस बार पिक्टोरियल क्वेश्चन आना, पिक्चर दी हो सकती है और आपको बोला हो सकता है कि आप MPS निकालो। बच्चे डायग्राम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा MPS ये है, APS ये है, हो गया। प्लीज फोकस ऑन डायग्राम। APS जब बनाना है सिंगल पॉइंट लेना है, MPS जब बनाना है 2 पॉइंट्स को कंपेयर करना है हमने, दैट्स इट, हो गया। अब आता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। वो क्या है? आपको पेपर में आएगा, मैंने पहले भी बताया था, कैन APS be 0, कैन APS be 1, कैन APS be greater than 1। तो ध्यान से देखिए, सिंपल सा फंडा है। APS पुत्र, इसको बोलते हैं हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ APS। ये देखो मैंने ये लिखा, APS ये है ना आपका, यही मैंने लिख देना है। आप APS देखो, S ओवर Y है, क्या आपका S 0 है? ऑफ कोर्स यहां पर मेरा S 0 है, तो APS मेरा 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, टिक लगा दो। क्या मेरा APS 0 हो सकता है? बिल्कुल हो। क्या मेरा APS नेगेटिव हो सकता है? ये देखो, मैंने पहले बोला था कि APS की डायग्राम जो सेविंग कर्व है वो ये देखो टेबल, कितने कितने प्रूफ दूं मैं आपको। सेविंग का टेबल माइनस से शुरू होता है, सेविंग का कर्व नेगेटिव से शुरू होता है, तो पुत्र ये सब कुछ रट्टा नहीं लगाना है। जब वर्ड आया APS, विजुअलाइज सेविंग ओवर इनकम। सेविंग कर्व मैम ने बनवाई थी, सेविंग पहला मेरा -40 से शुरू हुआ था और कर्व भी मेरी नेगेटिव रीजन से होती हुई ऊपर जाई थी। इसका मतलब मेरा सेविंग 0 तो हो ही सकता है यहां से, क्योंकि यहां 0 है और नेगेटिव से शुरू हुआ था, तो APS मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। डन हो गया। अब आप बताओ, क्या APS 1 हो सकता है? अगर मैं कहूं बेटा आपकी ना सैलरी, जैसे मैं कहूं कि मेरी 60,000 सैलरी है और मैंने ना इस बार 70,000 सेव करना, इज इट पॉसिबल? मैम पागल हो गई क्या? इस जितनी इनकम है उतनी इनकम आप सेव कर सकते हो क्या? अरे कुछ खाना नहीं है क्या? तो कभी भी आपकी सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकती। सो इज इक्वल टू 1 नहीं, नो, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप अपनी इनकम पूरी की पूरी सेव नहीं कर सकते हो, क्या जितनी इनकम है उससे ज्यादा सेव कर सकते हो? कमाऊं मैं 60,000 और मैं सेव करूं 60 का 60,000, वो भी पॉसिबल नहीं है। और 60,000 कमाऊं और 70,000 सेव कर लूं, अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये भी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता है, नो। सो नॉट, नीदर 1 नॉट ग्रेटर देन 1। समझ आया? APS आपका 0 हो सकता है, APS आपका नेगेटिव हो सकता है, APS कभी भी आपका ग्रेटर 1 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। अब आई टर्न किसकी? MPS की। सीधी सी बात है, MPS के बारे में तो मैंने पहले बता रखा है आपको। MPS, द वैल्यू ऑफ MPS लाइज बिटवीन 0 to 1।
MPS जीरो कब होगा? जब जितनी इनकम मेरी बढ़ी, अगर मैं बोलूं मैंने 60,000 में पहले कमाती थी और अब मैं 60,000 क्यों सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, थिंक बिग। अगर मैं 60 लाख कमाती थी और अब मैं 70 लाख कमा रही हूँ, कितने का चेंज आया? 10 लाख का। तो वो अगर 10 का 10 लाख में क्या करती हूँ, सेव कर लेती हूँ। ये देखो कितने से बड़ी मेरी इनकम, यहां देखिए कितने से बड़ी, 10 लाख से 10 लिखूं मैं, और सारा का 10 का 10 मैंने सेव कर लिया, तो क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब है कि मैंने उस बढ़ी हुई इनकम से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया है। सो MPS विल बी 1 व्हेन द एडिशनल इनकम इज entirely saved, right? और जीरो कब होगा? जब मैंने डाटा, जितनी मेरी इनकम बढ़ी सारी की सारी की मैंने कंज्यूम कर ली, मैंने कुछ सेव नहीं किया। सो ये चीज याद रखनी है आपने। इसको ना सी के साथ कोरिलेट करना है, ठीक है? जितनी इनकम बढ़ी अगर सारी की सारी सेव कर ली तो 1, जितनी इनकम बढ़ी अगर सारी की सारी कंज्यूम कर ली तो 0, राइट? सो द वैल्यू ऑफ MPS लाइज बिटवीन 0 to 1। अब ना एक आपको ना ट्रिक बताती हूँ मैं, ये सब करनी, क्योंकि ये तो पेपर में आना ही आना, आई एम टेलिंग यू। आपने ना एक टेबल बना लेना है, राइट, जिसमें आपने लिखना है APC, APS, MPC, MPS। आपको ना डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, और अबव ऑल आपको ना इसमें से आना है क्वेश्चन। ये डायग्रामेटिकली बहुत एक्सपेक्टेड है, और ये इसके करेक्टरिस्टिक। तो आपने क्या करना है मैं बताऊं, आप लिख लो। बेसिस में आपने लिखना मीनिंग, फिर लिखा फॉर्मूला, ये तो हो गए। फिर आपने लिखना जीरो। कौन सा जीरो हो सकता है? पहले सीधे पहुंचो MPC MPS पे। MPC MPS दोनों ही जीरो हो सकते हैं। मेरा सेविंग भी जीरो हो सकता है, APS भी जीरो हो सकता है, पर APC जीरो नहीं हो सकता। टिक ऐसे बना लो। अब फिर आओ, जीरो पे आ गया, अब चलते हैं नेगेटिव पे। पहला दोनों MPC MPS दोनों काटो। क्यों? क्योंकि वैल्यू 0 to 1 लगती है, तो ना तो MPS ना तो MPC और ना ही मेरा APC कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही नेगेटिव हो सकता है, वो क्या है? मेरा APS, राइट? ऐसे ही आपने कर लेना कि 0 क्या हो सकता है, 1 क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 क्या हो सकता है। दैट्स इट। 3 पॉइंट ये बन गए, एक मीनिंग बन गया और एक बन गया आपका फॉर्मूला 4 नंबर के पक्के, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, बोथ आर सेम। एक ही टेबल मैंने बताया था, उसी से आपने कर लेना है। इज दैट क्लियर? अब बेटा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज मैंने बतानी है, आप जस्ट राइट इट डाउन। ये आई जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये टेबल का, ये डायग्राम का, और मैंने ये जो बताया है आपको ऐसे, इनको ऐसे कर लेना। 0 नेगेटिव, कांट बी 1 ग्रेटर देन 1, ये चीज को, और वो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, राइट? अब आप लिखिए कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज, ये सेविंग किया ना मैंने, इसी से रिलेटेड बता देना आपको। अब लिखो आप, चलो रब भी कर देती हूँ ये भी। आप लिखो, थोड़ा ब्लैक ब्लैक तो नहीं दिख रहा है आपको? अब आप जस्ट राइट डाउन, आपको आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। एक मैं वीडियो आपको बनाऊंगी जिसमें पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी। तो आपको क्वेश्चन आए कि लीनियर इक्वेशन लिखिए, लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज द राइट ऑन द क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बोला ना कि मैंने क्वेश्चंस की फॉर्म में कराऊंगी आपको, और आज मैं आपको न्यूमेरिकल करने के लिए भी दूंगी ये। So write down what is the linear equation of consumption, right? Have you written? So लिखिए consumption की linear equation, C is equal to C0 plus BY, ठीक है? आगे लिखो, where C stands for consumption, C0 stands for autonomous consumption, B stands for MPC, Y stands for income, and this BY stands for induced consumption. So ये linear equation है consumption की, C is equal to C0 plus BY, right? अब आपको आएगा, अगर मैं कहूं बेटा लिखो, और S के ओके एक और लिख लो,
राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ सेविंग। सेविंग की लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखो, यहां पर भी स्मार्ट वर्क करना हमने। एस, आपको याद है कुछ मैंने क्या बोला था, इनकम में से जब अभी अभी टेबल कराया मैंने, इनकम में से जब हम कंजम्पशन माइनस कर लेते हैं पुत्र, तो हमारे पास आता है सेविंग। तो याद करो, पहला C0 और S कितना आया था, -40। C0 और -40, इसका मतलब है -C0। यही साइन चेंज किया है, और ये B है आपका MPC और 1 - B है आपका MPS। कुछ भी नहीं किया मैंने। C0 + BY 99.9% स्टूडेंट्स को आती है, पर जब पूछते हैं सेविंग तो गड़बड़। तो कुछ नहीं करना, ये मुझे याद है। C के साथ मैंने -C0 लगा दिया, क्योंकि ये कंजम्पशन की है तो B आया आपका MPC, क्योंकि ये सेविंग के है तो यहां आना MPS। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मैम 1 - B क्यों लिया यहां पर, इसका मैं जल्दी से बता देती हूं आपको। जस्ट राइट इट डाउन। अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, MPC + MPS = 1 होता है बेटा, ठीक है। MPC + MPS = 1। तो अगर मैं, और मैंने आपको पीछे बोला था MPC is denoted by small b, so B + MPS = 1। तो मैं MPS की वैल्यू निकालू यहां से, 1 - B। सो यही लिखा है ना यहां पर, सेविंग = यहां से उठाया -C0 + MPS Y। तो आप सिंपल लिखो CS = -C0 + MPS Y। इज दैट क्लियर? अब आपको जल्दी से ना एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाती हूँ, दूसरा न्यूमेरिकल आपने खुद करना है। मैं बताऊंगी आपको न्यूमेरिकल, और ऐसा पेपर में आना है, आई एम टेलिंग यू। और ऐसा ही आपको न्यूमेरिकल में आगे इक्विलिब्रियम में भी यूज होना है। सो लिखो, मैं बताऊं आपको, लिखिए C = 90 + 0.7y and make a linear equation of saving। ध्यान से देखो, S ये लिख दिया, याद है आपको सेविंग की, यहां पर चलो -C0, तो ये मेरा C0 है, क्योंकि ये C0 + BY होता है ना बच्चे, तो C0 वहां से ले, पर माइनस का साइन लगना है बस। और ये मेरा 0.7 है, ये मेरा MPC है, और MPS क्या आएगा, सीधा सा दिमाग में रखना है, जितना ये है ना 0.7, इसको 1 बना दो। क्यों बनाओ 1? क्योंकि मुझे पता दोनों को प्लस करके 1 आता है। तो ये 0.7 है, तो वो क्या आ जाएगा 0.3। सो यहां लिख दिया मैंने 0.3y। इज दैट ओके? ध्यान से सुनो, C = C0 + BY, ये इक्वेशन मुझे दी है, और मुझे बोला गया है कि S की इक्वेशन लिखो। सो मुझे पता है S = -C0 + MPSY। ये तो यहां से आ गया, प्रॉब्लम है MPS की। तो मुझे पता है MPS क्या होता है, MPC में से 1 में से माइनस करके, तो ये आ गया 0.3 और ये आ गया y। ठीक है, अब आप लोग करो एक सम, लिखो C = 40 + 0.75y। ये आपने करना है, अपने आप करना, और मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आया है इसका। C = 40 + 0.75y, और S की इक्वेशन लिखिए, राइट। और एक इसको रिवर्स करते हैं फटाफट। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया है S = -70 + 0.6y, ये दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि कंजम्पशन की इक्वेशन निकालो, तो डरना नहीं है बेटा, सेम है। थोड़ा स्मार्ट बनो आप। अरे क्या है, चलो ये दिया है, अब आप फटाफट बताओ मुझे कि C होता क्या है। सो C = C0 + BY।
ठीक है, C0 आपके पास पड़ा है, यहां पर क्या है 70, और B क्या होता है MPC। तो अगर MPS मेरा 0.6 है तो MPC क्या लगेगा, 1 में से 0.6 माइनस कर दो ना, तो 0.4y, ये आ गया आपका C, राइट। एक आप घर के लिए लिख लो, आपने जो असाइनमेंट के लिए लिख लो, लिखो S इज इक्वल टू -36 प्लस 0.80y, और मेक इक्वेशन फॉर कंजम्पशन इक्वेशन बनाइए कि बेटा बड़ा आसान है, जल्दी से कर लीजिएगा ये। सो आज मैंने क्या बताया आपको, हाउ टू calculate or how to make saving equation when consumption equation is given to you, and how to make consumption from saving or saving from consumption equation, लीनियर इक्वेशन बहुत आसान है। जैसे ये MPC और MPS इक्वल टू 1 है। एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, APC प्लस APS इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है कई बार, बस इसको यही यूज करना है आपने, y इज इक्वल टू C प्लस S होता है ना, मैं एक करके दिखा देती हूँ, सब दोनों तरफ y से डिवाइड कर लो, y ओवर y इज इक्वल टू C ओवर y प्लस S ओवर y, ठीक है। कट गए पुत्र, 1 आ गया, C ओवर y क्या होता है, यहां लिखो, अभी बताया था मैंने, APC, और ऐसे ये क्या होता है APS, हेंस प्रूव्ड, ये देखो मैंने लिखा है और मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया। ऐसे ही अगर आपको MPS वाला आएगा तो पहले डेल्टा लगा देना ना पुत्र, डेल्टा इंट्रोड्यूस कर देना, फिर डेल्टा y से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा y 1, डेल्टा C ओवर डेल्टा y MPC, डेल्टा S ओवर डेल्टा y MPS। कितना सिंपल है बेटा, आपने ना बस ऐसे दिमाग लगाना है, विजुलाइज करना है, समझना है, इस चैप्टर को रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लगा ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। सो वी हैव कवर्ड कंजम्पशन फंक्शन, वी हैव कवर्ड सेविंग फंक्शन, वी हैव कवर्ड, अगर सेविंग फंक्शन के बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन वी हैव डन, एंड देन द लीनियर इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन के बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ सेविंग आल्सो वी हैव डन। सो दिस इज ऑल अबाउट सेविंग फंक्शन एंड लीनियर। बेटा इसके न्यूमेरिकल प्लीज कर लेना, ये जो मैंने असाइनमेंट के 2 क्वेश्चंस दिए हैं ये करके प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो जल्दी से कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को रिवाइज करिए एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड्स। इस बार मेरे सभी बच्चों के 90 प्लस नंबर आने चाहिए, और कईयों ने तो 100 on 100 भी आने चाहिए, ठीक है। Thank you so much. Jai Shri Krishna. God bless you all.